जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतर गुजरा होगा। तो कल की वीडियो में मैंने क्लियर आपको बताया था कि भाई प्रॉफिट टेकिंग कल होगी और हमने तो कल भी काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग की थी और आज मार्केट ने 755 पॉइंट निकाले हैं। मार्केट के अंदर 3-4 शेयर्स आपके जो है वो वॉल्यूम के अंदर थे। उनमें से मेजर आपके पास यूबीएल था, उसके बाद आपके पास माड़ी पेट्रोलियम था, उसके बाद आपके पास एंग्रो होल्डिंग हो गया, एफर्ट हो गया और एक दो शेयर और थे जिसके अंदर लकी सीमेंट भी शामिल है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को जो है वो बरकरार रख रहे थे, इंडेक्स को रोक रहे थे कि भाई इंडेक्स ज़्यादा नीचे ना गिरे। लेकिन जैसे ही यूबीएल आपका गिरा उसके बाद आप देखें इंडेक्स आपका फौरी से गिरना स्टार्ट हो गया। जब यूबीएल आपका ऊपर निकला इंडेक्स आपका 750 पॉइंट पे गया और यूबीएल जैसे ही गिरा, जैसे ही प्रॉफिट टेकिंग हुई, इंडेक्स आपका 750 पॉइंट गिर गया। इंडेक्स का हाई देखें जी 1,17,724 और ये बिल्कुल आपका 2.5 से 3 के दरमियान हाई लगा है। उसके बाद अगर आप ये देखें ये सारी प्रॉफिट टेकिंग हुई है और अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। 247 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम पड़ा है। इंडेक्स की क्लोजिंग 1,16,000 पे मिली है जी। देखें जी सीनर्जी साइडवे है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब डाउन है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। एफएफएल आपका 10 रुपये पॉजिटिव है, 10 पैसे पॉजिटिव है, हालांकि अच्छा खासा आज पॉजिटिव था। 25 मिलियन का वॉल्यूम है। पीएसओ ने आपके तकरीबन 10 रुपये निकाले हैं। 21 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 384 पे क्लोजिंग दी है। के इलेक्ट्रिक आपका डाउन हो गया दोबारा, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड आपका तकरीबन आज 4 रुपये निकाले हैं, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। आज सिटी फार्मा लिमिटेड की न्यूज़ ये है कि ये अपनी बिज़नेस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और कोई और कंपनी जो है उसे बाय करना चाह रहे हैं, अपने बिज़नेस की ग्रोथ करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये आज की न्यूज़ है। उस नोटिस के बाद सिटी फार्मा लिमिटेड जो है गिरा है और अभी तक उन्होंने डिटेल प्रोवाइड नहीं की कि कौन सी कंपनी है, किसे बाय करना चाह रहे हैं, किस लिहाज से बाय करेंगे, लेकिन सिर्फ नोटिस अभी आया है, बेसिक नोटिस उन्होंने दिया सिर्फ। पीआरएल 1.5 रुपये डाउन है जी, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। एसएसडीसी 1.5 रुपये डाउन हो गया है। चलें जी हमारा तो ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया, जितना प्रॉफिट आना था आ गया है। 13 मिलियन का वॉल्यूम है। टीपीएलपी थोड़ा सा डाउन है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। आज एक जो है वो न्यूज़ आई है प्रॉपर्टी के लिहाज से और प्रॉपर्टी के सेक्टर पे जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो मेरे ख्याल में 3% ख़त्म की जा रही है और मेरे ख्याल में जो फर्स्ट सेल पे लगती है एक्साइज ड्यूटी वो ख़त्म की जा रही है। तो एक तो पॉजिटिव न्यूज़ है टीपीएलपी के लिहाज से और पेस के लिहाज से कि भाई इन दोनों को फ़ायदा जो है हो सकता है। लेकिन चलें कोई नहीं, वॉल्यूम अच्छा आ गया तो इंडिकेशन तो है कि वॉल्यूम तो आ रहा है, लोग इंटरेस्टेड तो हैं इसके अंदर। प्रेमा आज आपका कैप हुआ है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पर देखिए टॉप एडवांस्टर में आपके पास जी MWMP है, गमून है। गमून कर लिया था हमने, चले हमें तो प्रॉफिट दे गया, आज कैप हो गया 10% हमें तो दे गया आज। चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड की न्यूज़ लगी हुई थी और आज इसे भी कैप हुआ है आपका। पाक गल्फ फ्रीजिंग कंपनी है, देन पाकिस्तान ऑयल मिल लिमिटेड है, देन आपके पास अतलस बैटरी है। आज जो है वो बैटरी का दिन था, एक्साइड भी आज काफ़ी हद तक चला हुआ था। BCL चलें हमारा तो इंटरडे आज BCL के अंदर भी ठीक रहा है, तकरीबन मेरे ख्याल में 92 पे था, तो हमने कहा चलो एंट्री लेते हैं यहीं पे। अब तो ऊपर निकल गया लेकिन फिर भी हमने कहा 2-2.5 रुपये हमें इसके अंदर मिल जाएंगे, तो BCL ने हमें कुछ ना कुछ दिया है। बाकी अगर आप देखें उबोई के राइड शेयर हैं डाउन है। ट्रेड कॉरपोरेशन आज लोअर लाख है। बाकी आपके पास जो है PIL है जी, ये आपके पास फकीक इंश्योरेंस है, ये आपका डाउन है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप क्या कहता है, लोअर कैप क्या कहता है। अपर कैप में आपके पास 15 चीज़ें हैं जी, टोटल 15 जो हैं आपके पास शेयर्स आ रहे हैं। SSOM है, रेडको है, प्रेमा है, पाकिस्तान ऑयल मिल लिमिटेड है, पाक गल्फ फ्रीजिंग कंपनी है, OML है, NRSL है, देन आपके पास गमून है, चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, BNL है, BCL है और अतबा है। तो बल कुछ इसके अंदर अच्छे शेयर्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम होता है 7-8। लोअर लाख आपके पास कुछ भी नहीं है। चलें जी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले तो आजकल तबाही मचा रहे हैं मुकम्मल तौर पे, तो मेरे ख्याल में सरमाया वालों को मुबारक हो सरमाया की, मुझे लग रहा है कि पेड पार्टनरशिप काम आ जाएगी। बाकी कमर्शियल बैंक्स में UBL और MCB आपके पॉजिटिव हैं। बाकी मीज़ान बैंक, बैंकल हबीब और HBL आपके डाउन हैं। बैंकल फला थोड़ा बहुत आज आपका पॉजिटिव हुआ है। UBL के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS, डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। आगे चल के देखते हैं डिटेल में। ऑयल एंड गैस आज दोबारा उड़ा है। माड़ी, OGDC, PPL, POL आपका पॉजिटिव है। POL अब थोड़ा दिन साइड में रहेगा। POL ऑलमोस्ट जितने पॉइंट्स निकालने थे वो ऑलरेडी निकाल चुका है। अब माड़ी, OGDC, PPL, SNGP की बारी है। माड़ी ने भी आज पॉइंट निकाल दिए अच्छे खासे।
और माड़ी की बोर्ड मीटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस मंथ के एंड पे होगी या फिर अगले मंथ के पहले वीक के स्टार्ट में होगी। बाकी फर्टिलाइज़र में एफर्ट आपका पॉजिटिव है, एफएफसी डाउन है। और ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रख लें कि एफएफसी और एफर्ट आपको 3-4 रुपये से फ़ायदा कोई नहीं देने वाला जब तक ये शेयर आपके आराम से नहीं चलेंगे, एक अच्छी सपोर्ट नहीं बनाएंगे। आप ये मत सोचें कि भाई शेयर आपका पॉजिटिव हो गया है, शेयर आपको गेन दे गया है आज 1% का 2% का, तो शेयर आपका चल गया है। ये आपके स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। अगर ये शेयर गिरना स्टार्ट हो जाए तो इंडेक्स आपका धड़ाम से नीचे गिरेगा। आज सिर्फ माड़ी को देख ले, माड़ी ने आज इंडेक्स को गिराया है। यूबीएल ने भी अच्छा खासा गिरा दिया, जो पॉइंट पॉजिटिव थे वो तो सारे निकलवा दिए यूबीएल ने। तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें कि अच्छे शेयर्स आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। एफएफसी हो गया, एफर्ट हो गया, पीयूएल हो गया, पीपीएल हो गया, माड़ी ओजीसी डीसी, ये आपके लॉन्ग टर्म के शेयर हैं। माड़ी आपको पता है कि बोर्ड मीटिंग तक आपको वेट करना पड़ेगा। हमारा भी जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है 665 का। आप देखते हैं कल इसका क्या करना है माड़ी का। बाकी आज नज़र भी मार लेंगे। लकी सीमेंट आपका पॉजिटिव है। अब लकी सीमेंट के बारे में मेरी एक ही राय है, अभी अगर आप बेच दें या फिर आप इसे दोबारा बाय कर लें एक्स होने के बाद, स्टॉक स्प्लिट के बाद एक ही है। क्योंकि जब ये शेयर आपका स्प्लिट हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, उसके बाद शेयर के अंदर आपको अच्छा वॉल्यूम भी दिखाई देगा और मे भी शेयर आपका माड़ी पेट्रोलियम की तरह बूस्ट भी कर सकता है। तो होल्ड करना बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। पावर आपका उड़ा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बैंक आपके डाउन है, एंग्रो होल्डिंग डाउन है क्योंकि टेक्नोलॉजी आज डाउन है। चलें, स्टॉप लॉस लगाने की जो है आप लोगों को इंपॉर्टेंस जो है वो समझ आ गई होगी। क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर के अंदर, हर शेयर के अंदर जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है वहाँ पे मैं ट्रायल स्टॉप लॉस लगवा देता हूँ कि भाई अब ये लगाएं, ऐसे ना हो कि प्रॉफिट आपका कम हो जाए। तो लाजमी है भाई प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करना। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि भाई एक आर्ट है, प्रॉफिट टेकिंग करना आपको आनी चाहिए। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर बैठे रहेंगे। प्रॉफिट टेकिंग करनी आनी चाहिए आपको। ये एक तरीका है जिससे आप लोग लाजमी सीखें, आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग करें। अब बेसिकली ट्रायल स्टॉप लॉस का तरीका ये होता है कि फ़र्ज़ करें एक शेयर है वो 100 पे मूव कर रहा है, उसका पहला टीपी 105 है, सेकंड उसका टारगेट या सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं आप, टारगेट प्राइस कह लें, वो 110 है, 125 है, 130 है। अब अगर वो शेयर 105 पे जाता है, 105 आपका फर्स्ट टीपी है, सेकंड टीपी आपका 110 है। अगर शेयर 110 को भी क्रॉस कर जाता है तो ठीक है। अगर 110 को क्रॉस नहीं करता, 105 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, 105 आपका ट्रायल स्टॉप लॉस होगा। अगर 105 को भी क्रॉस कर जाता है, 110 को भी क्रॉस कर जाता है, अब वो शेयर आपके नेक्स्ट टीपी 120 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अगर 120 को क्रॉस करेगा तो ठीक है, आप होल्ड करेंगे कि भाई ये अपने 125 के टीपी पे जाए। अगर वो 120 को टच करता है, 125 के थोड़ा सा करीब जाता है और वहीं से वापस आता है, 120 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो 120 आपका ट्रायल स्टॉप लॉस होगा। तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें। अक्सर ऐसे ही होता है कि जो शेयर अपना बॉटम लगा के जाता है, पीक पे जाता है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा और वो ब्रेकआउट नहीं मिलता और वो शेयर दोबारा गिर के अपनी उसी प्राइस पे आ जाता है जहाँ से चला होता है। बाकी फूड भी डाउन है और काफ़ी हद तक, और टेक्सटाइल भी आपका कुछ डाउन है, कुछ पॉजिटिव है। देखें जी, यूबीएल ऐड किए 69 पॉइंट, यही यूबीएल ने आज 500 पॉइंट ऐड करने थे। एफएफसी ने 48, एमसीबी ने 35, लकी सीमेंट ने 27, विराट सीमेंट ने 24, लकी सीमेंट ने 21, एफएफसी ने 18, अत्ता सुंडा ने 18, मिलर ट्रैक्टर ने 15, बैंकल फिलहाल ने 11-12 पॉइंट, टीआरजी ने 22 निकाले हैं। अब टीआरजी के अंदर मैंने जो है ट्रायल स्टॉप लॉस लगवा लिया था। एफसीसीएल हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मेरी तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हट के नीचे आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है नीचे। बल ओवरऑल जो है सीमेंट सेक्टर के अंदर सेलिंग भी आजकल आ रही है। मिज़ान बैंक ने 42 निकाले हैं, सिस्टम ने 54 निकाले हैं, ओजीडीसी ने 55 और बैंकल हबीब ने 56, पीएसओ ने 65, पीपीएल ने 65, एंग्रो होल्डिंग ने 116 और माड़ी ने 131। अब मैंने आपको एंग्रो होल्डिंग की, एफर्ट की और एफएफसी की क्लियर स्ट्रेटजी मैंने पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर आपको बता दी और मैंने यही कहा है आपको कि भाई इसी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको एफर्ट भी प्रॉफिट देगा, एंग्रो होल्डिंग भी प्रॉफिट देगा और एफएफसी भी आपको प्रॉफिट देगा। आपको उसी स्ट्रेटजी के तहत चलना होगा। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एक दिन बाय करेंगे एंग्रो होल्डिंग को, एफर्ट को बाय करेंगे और ये 15-20 रुपये आपको दे जाएगा इतने जल्दी, तो ऐसे कभी भी नहीं होता है। जब शेयर अपनी सपोर्ट बना रहा है, ऊपर से जो है आजकल फर्टिलाइज़र की सेल जो है वो डाउन चल रही हैं, उसकी भी न्यूज़ चल रही है, तो आपको सारी चीज़ें ज़हन में रख के बाइंग करनी होगी। बल माड़ी ने भी 131 पॉइंट निकाले हैं, माड़ी भी बराबर का हिस्सेदार है आज प्रॉफिट टेकिंग के अंदर।
तो बहरहाल आज की कैंडल देखें, बड़ी रेड कैंडल है, 700 पॉइंट निकले हैं, तकरीबन 755 पॉइंट। और अगर देखें तो वॉल्यूम 248 मिलियन का पड़ा है। और ज़रा बात करते हैं जी 1 आवर के चार्ट की, कि 1 आवर का चार्ट आपको क्या कहता है। कल मैं आपको थोड़ी सी कल क्लियर कन्फर्मेशन देना चाहता हूँ। ये आपकी आखिरी जो कैंडल थी, ये आपकी 16 की है, ये भी 16 की है, और ये जो आपकी कैंडल है ये 15 की होगी, ये वाली। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि कल मैंने आप लोगों से एक अर्ज़ की थी चीज़, मैंने क्लियर आपको कल बता रहा था कि ये जो कैंडल पड़ी है ना, ये मेरे लिहाज से अच्छी नहीं पड़ी। और ये कल आखिरी घंटे में, आधे घंटे के अंदर ये कैंडल पड़ी थी। और तब मैंने कहा था कि भाई मुझे प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है और मुझे कल का दिन रेड नज़र आ रहा है। कल की अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने इस कैंडल की बेस पे कहा था कि इंडेक्स आपका 500-800 पॉइंट निकाल सकता है। उसके बाद इंडेक्स दोबारा आज ऊपर गया, और मेहरबानी किसकी थी? यूबीएल की मेहरबानी से इंडेक्स आपका ऊपर गया। और इंडेक्स ने यहाँ पे तकरीबन जो हाई लगाया वो अगर आप देखें तो 1,17,424.04। तो ये यहाँ पे जो हाई लगाया इंडेक्स ने, ये यूबीएल की मेहरबानी से लगा। उसके बाद यूबीएल आपका डाउन हो गया और अब इंडेक्स आपका दोबारा डाउन आ गया है। तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें कि कैंडल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलीव ही नहीं करते कि भाई कि टेक्निकल्स आपके काम करते हैं, चार्ट्स आपके काम करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं। तो मेरे भाई हर चीज़ काम करती है, बस ये है कि मार्केट को कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता 100%। अगर मैं कहता हूँ कि 100% मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। यकीन माने कोई भी नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला के अलावा कोई इंसान नहीं जानता है कि कल क्या होगा। लेकिन हमारा एक एनालिसिस होता है कि कल ऐसे हो सकता है, तो वो तो ठीक है कि हम अपना एनालिसिस आपको करके दे देते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मैं गुरु हूँ, मैं ही एक्सपर्ट हूँ, मैं ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तो यकीन माने वो बंदा बिल्कुल झूठ कह रहा है। और 1 आवर के अंदर अगर देखें RSI मैकडी डाउन है और मज़ीद थोड़ी बहुत सेलिंग एक्सपेक्टेड है। इंडेक्स क्लोज़ हुआ है 1,16,000 पे। तो कल 1,16,000 को बरकरार रखना इंडेक्स के लिए लाजमी है। अदरवाइज़ 1,15,400 के लिए आपको रेडी रहना होगा। और उसके बाद देन आपको 1,15,100 के राउंड अबाउट आपको रेडी रहना होगा। तो ये जो दो मैंने आपको बताई हैं, ये आपकी कल की शॉर्ट टर्म की जो है 2 सपोर्ट्स हैं। कल अगर रुक जाए 1,16,000 पे तो अच्छी बात है। और ऊपर से अब दोबारा आपने देखा होगा, आज दोबारा न्यूज़ चल गई है कि अमेरिका ने दोबारा जो है चाइना पे जो है वो टैरिफ्स लगा दिए हैं। और ये जो टैरिफ्स की वार है ये मज़ीद लंबी होने वाली है। टैरिफ्स की वार नहीं रुक रही है बिल्कुल भी। और ये इससे नुकसान जो है हमारा ही हो रहा है मुकम्मल तौर पे। कभी पता चलता है कि भाई टैरिफ्स लगा दिए गए हैं, कभी चलता है कि भाई जो है आपस में जो है वो डील करने वाले हैं, बैठने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, मुज़ाकरात होने वाले हैं। ना मुज़ाकरात होते हैं ना कुछ होता है। बस आजकल 2 ही कार्ड चल रहे हैं, एक ट्रंप कार्ड चल रहा है और एक आपके पास चाइना कार्ड चल रहा है। एक चाइना कार्ड चलाते हैं चाइना वाले और फिर ट्रंप जो है अमेरिका वाले अपना ट्रंप कार्ड चला देते हैं, तो मार्केट आपकी डाउन आ जाती है। और ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट का भी जो है अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर पे उन पे भी इम्पैक्ट जाता है, सिर्फ आपकी PSX पे इम्पैक्ट नहीं जाता। बाकी माड़ी पेट्रोलियम और एक ट्रेड बन रही थी, ट्रेड का सेटअप इसने आज तोड़ा है बिल्कुल। और अब दोबारा माड़ी पेट्रोलियम ने क्लोजिंग दी है 657। अब मैंने आपको कल इसकी एक शायद 650-655 की सपोर्ट भी बताई हुई थी। अब आलमोस्ट ट्रेंड लाइन के करीब आ रहा है। अब देखते हैं कि कल ये सपोर्ट रुकता है कि नहीं। कल अब इसकी 645-650 की एक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन पे। अब ट्रेंड लाइन पे कल इसे रुक जाना चाहिए। आलमोस्ट मैं इसे 645 से 655 कहूँगा, 645 से 650 कहूँगा कि यहाँ से एक कोशिश है, उम्मीद है कि भाई यहाँ से रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। बाकी भाई बोर्ड मीटिंग कब होगी, मैंने बोर्ड मीटिंग आपको क्लियर बता दिया था। अब देखें ना, ये आपकी 2 क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग हो चुकी है हाफ ईयर की। अब हमने देखनी है कि तीसरी जो है क्वार्टर की मीटिंग कब होती है। 2 क्वार्टर तो हो गए हैं, ये तीसरे क्वार्टर की मीटिंग इनकी पिछली बार हुई थी 29 अप्रैल को। इस दफ़ा अप्रैल के एंड पे नहीं होगी तो मई के जो है वो पहले वीक के कहीं मिड पे हो जाएगी। मे बी मई के जो है वो 7-8 तारीख तक हो जाए, 5-6 तारीख तक हो जाए। तो बल इस मंथ के एंड पे या फिर अगले मंथ के स्टार्ट में आपकी बोर्ड मीटिंग होगी। तो कल एक आखिरी उम्मीद हमारे पास बाकी है और 645 से 650 क्लोजिंग बेस पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। और रिज़ल्ट्स कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। वजह यह है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी हुई थी,
तो जो भी डिस्कवरी की है माड़ी ने, आपको पता है कि उस पर एक्सपेंस आता है, तो उस एक्सपेंसेस की वजह से, तो जो भी वो एक्सपेंस आएगा, जो भी खर्चा आएगा, उसकी वजह से माड़ी की जो है ईपीएस पे इस क्वार्टर में फ़र्क पड़ेगा। बाकी ये है कि जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर करते करते, जिस तरह इनकी डिस्कवरीज पे जो है इनका जो है काम स्टार्ट होता जाएगा और काम ये मुकम्मल करेंगे, तो फिर इनकी जो है ईपीएस इंक्रीज़ होगी। तो बहरहाल ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रखें कि माड़ी पेट्रोलियम लॉन्ग टर्म की चीज़ है। शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जब भी डिस्कवरी कोई होती है उस पर एक्सपेंस आते हैं अच्छे खासे, तो अगर वो आपको डिविडेंड नहीं भी देते हैं तो ये चीज़ आपको पहले की पता होनी चाहिए कि भाई उन पे एक्सपेंस आ रहा है अच्छा खासा। यूबीएल की जी तकरीबन 29 रुपये की ईपीएस आई है, एग्जैक्ट कहूँ तो 28.92, और 110% का डिविडेंड दिया है, मतलब कि सीधा साधा 11 रुपये का डिविडेंड और 28 रुपये की ईपीएस। हालांकि डिविडेंड के लिहाज से मैं तो सोच रहा था कि मे बी 15 तक आना चाहिए अगर इतनी आउटस्टैंडिंग ईपीएस आती है तो बल बहुत ही आउटस्टैंडिंग ईपीएस है, और यूबीएल अभी आपका लीड कर रहा है। तो यूबीएल के रिज़ल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग हैं। बाकी प्रॉफिट टेकिंग हुई है और यूबीएल के अंदर ही हुई है प्रॉफिट टेकिंग। आज इसने तकरीबन जब 519 का हाई लगाया है ना, उस पर अगर आप देखें उसके बाद ये गिरा है, और जब ये 519 पे गया है, इंडेक्स आपका 600 पॉइंट कर चुका था, 600, 650, 700 पे था, और देन जैसे ही गिरा है 520 से दोबारा 480 पे आया है, इंडेक्स आपका रेड होने लग गया है। तो ऐसे ही होता है जब प्रॉफिट टेकिंग होती है अच्छे शेयर के अंदर, और अच्छा शेयर आपके इंडेक्स को गिरा सकता है। जिस तरह से मैं कहता हूँ ना कि माड़ी गिराता है इंडेक्स को, इसी तरह आजकल यूबीएल भी आपका इंडेक्स को गिराता है। तो बहरहाल अभी देखते हैं कि हमें इसकी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिलती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। रिज़ल्ट इतने बुरे नहीं आए हैं कि बंदा कहे कि भाई रिज़ल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आए इस वजह से गिरा। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। मेजर जिस वजह से गिरा है वो है प्रॉफिट टेकिंग। प्रॉफिट टेकिंग आज नहीं तो कल किसी ने तो करनी थी। तो बहरहाल अब इसकी मुझे जो सपोर्ट है, एक तो तकरीबन 466 पे नज़र आ रही है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करूं तो मेरे ख्याल में यूबीएल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक 466 है और एक तकरीबन 460 की आपकी सपोर्ट है। और टीपी की बात करें तो टीपी करंटली आपका जो है ऑलमोस्ट अभी देखें तो अभी ये शेयर आपका 475 पे मूव कर रहा है, और मैं आपको टीपीएस का यही कहूँगा कि 490 के राउंड अबाउट आपका टीपी हो सकता है। तो बल अभी ये आएगा, सपोर्ट पकड़ेगा तो देखेंगे। अभी शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि अब इन्वेस्टर इसके साथ खेल रहे हैं, जैसे इन्वेस्टर प्रेमा के साथ खेल रहे हैं, जैसे टीआरजी के साथ खेल रहे हैं। टीआरजी का तो पता ही नहीं चलने देते, अचानक नेगेटिव न्यूज़ लगा देते हैं, अचानक पॉजिटिव न्यूज़ लगा देते हैं। सिटी फार्मा लिमिटेड की न्यूज़ मैंने आपको बता दी है कि ये किसी और फार्मा की कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। और माज़ात यार, कोई अगर लफ्ज़ों की मिस्टेक हो जाती है उससे आप लोगों ने इग्नोर करना है। अल्फाज का जो है वो मिस्टेक हो जाती है। एडिटिंग का टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, 3:30 मार्केट क्लोज़ होती है, अक्सर लाइट नहीं होती है, तो मुश्किल से वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। 96 पे दी है जी क्लोजिंग, और क्लोजिंग ठीक है। आज रेड कैंडल भी पड़ी है। अब ओवरऑल अगर देखें तो टेक्निकली हम बात करते हैं तो टेक्निकली आप 94 पे और उसके बाद देन 90 पे से कंसिडर कर सकते हैं। ये आपके दोनों अच्छे लेवल्स हो सकते हैं बाइंग के लिए। तो कल उम्मीद तो है कि आपका सिटी फार्मा लिमिटेड मज़ीद डिप ले सकता है। अगर डिप लेता है तो आप लोग अवेल करें। और एक और चीज़, वन मोर थिंग मैं आप लोगों के साथ क्लियर करता चलूँ कि ये आलमोस्ट अपने यहाँ पे डबल बॉटम पे है। तो यहाँ पे भी आप कुछ बाइंग करें, कुछ बाइंग आप यहाँ पे रखें, और मेजर बाइंग आप अपनी यहाँ पे रखें। इंशाल्लाह रिवर्सल इसके अंदर जल्दी आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का रिवर्सल होगा तो इंशाल्लाह ये मूव भी आपको शॉर्ट टर्म की ही देगा। तो 100 दोबारा आपका कर सकता है, लेकिन बाइंग जोन आपके यही हैं, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट आपका डबल बॉटम पे मौजूद है, और डबल बॉटम पे वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। तो डबल बॉटम को अगर कल ये बरकरार रखता है तो यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज़ अगर ब्रेक करता है कल 95.50 को या 95.80 को, देन आपको रेडी रहना चाहिए 94 पे और 90 पे, जहाँ पे आप लोग अच्छी बाइंग कर सकते हैं। टीपी आपका 100, 104.5 का हो सकता है। बाकी आज चकवाल स्पिनिंग लिमिटेड की न्यूज़ लगी हुई है, 2 लगातार गैप हो चुके हैं। वॉल्यूम आज भी अच्छा था, तकरीबन जो है आज 11-12 लाख का वॉल्यूम पड़ा है और गैप के साथ ओपनिंग है। कल एक्सपेक्टेड है कि कल
54-55 से ऊपर जा सकता है। 54-55 से ऊपर अगर जाता है तो नेक्स्ट टीपी मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा आपको तकरीबन जो है 57 का, और अगर 57 क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टीपी मैं आपको बताऊंगा 60 का। तो पहले एहतियात के साथ काम करना है, और जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, पॉजिटिव न्यूज़ का मतलब ये होता है कि भाई प्रॉफिट टेकिंग की जाए। मैं अक्सर आप लोगों से एक चीज़ शेयर करता हूँ, बाय ऑन र्यूमर्स सेल ऑन गुड न्यूज़, तो इसी चीज़ को आप भी फॉलो किया करें। बाकी पीएसओ को देखें जी, पीएसओ 1 आवर पे एक अच्छी खासी डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है आज, और अगर मैं क्लियर तौर पे आपको ये दिखाऊं तो ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अब अगर ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है यहाँ से, कि यहाँ से वैसे ओवरऑल जो है ऑयल एंड गैस की न्यूज़ आई जाएगी, तो बहरहाल यहाँ से जो है मे बी 405 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर है, और ऊपर से अच्छी बात ये है कि आपकी आरएसआई भी अच्छी है, डाइवर्जेंस शो कर रही है, और आपकी मैकडी भी डाइवर्जेंस शो कर रही है, तो स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस हो सकती है, तो रिवर्सेबल पॉसिबल तो है इसके अंदर। बाकी जिसने स्टॉप लॉस लगाना है वो 380 से नीचे क्लोजिंग बेस पे अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकता है और एंट्री ले सकता है। बाकी देखते हैं ज़रा 30 मिनट का चार्ट क्या कहता है, 15 मिनट का चार्ट भी देख ही लेंगे, और 30 मिनट के चार्ट पे तो दोबारा सेलिंग आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि भाई एक दो रेड कैंडल डालता है तो ब्रेक कर जाएगा। बाकी 15 मिनट के चार्ट पे भी सेम ही सिनेरियो है, डाइवर्जेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर आप सर्कुलर डेप्थ की बात करते हैं कि आप उस न्यूज़ की बेस पे होल्ड करना चाह रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप होल्ड करें। उम्मीद है कि ये दोबारा 400 प्लस आपको देगा। अब देखें जी, सेम सिनेरियो TPLP के अंदर, अगर इंडेक्स के अंदर आज सेलिंग ना होती तो आपका TPLP आज चला होता। TPLP के अंदर अच्छी खासी बाइंग भी हुई है, तो बहरहाल कोई ना कोई तो TPLP को जमा कर रहा है। आज अगर कोई 10, 11, 12 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है तो ये चीज़ आप जहन में रखें, कोई ना कोई TPLP को जमा कर रहा है। ये एक्सट्रीम किस्म का आज जो वॉल्यूम आया है, ये आज की जो एक्साइज ड्यूटी वाली न्यूज़ थी उसकी बेस पे आया है, और लगातार 2-3 दिन से वॉल्यूम के अंदर में इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है। और कल के दिन भी वॉल्यूम 5 मिलियन का था, आज का वॉल्यूम तकरीबन 13.5 मिलियन का है। अब ये शेयर ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट बना चुका है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है ऑलमोस्ट, और अब एक यहाँ से जो है एक रिवर्सल पॉसिबल है कि भाई अब जो है यहाँ से रिवर्सल आ जाना चाहिए आपके TPLP के अंदर। अभी थोड़ा बहुत अगर और डिप लेता है तो 9.50 तक आ सकता है। 9.50 पे आप अपनी बाइंग कर सकते हैं मज़ीद, और 10 के रेट पे ये शेयर आपको अच्छा मिल रहा है। बाकी 1 आवर पे देखें तो सेम ही सिनेरियो है। बात करते हैं जी ज़रा PPL की। PPL अभी 170 आज ऐसे लग रहा है कि जैसे ब्रेक करने वाला है। 169.49 पे क्लोजिंग है। अगर PPL ब्रेक करता है 170 को तो फिर आप लोग ये ज़हन में रखें कि फिर 162 आपका कंफर्म हो जाएगा। तो बहरहाल आज रेड कैंडल भी पड़ी है, वॉल्यूम भी यकीनन अच्छा होगा आज, और तकरीबन जो है आपके पास 7.9 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, और शेयर के अंदर जो है अगर देखें रेड कैंडल भी आ गई है। और अब एक्सपेक्टेड तो ये है कि शेयर आपका अपनी 2 सपोर्ट पे काम करेगा, एक सपोर्ट 170 की, दूसरी सपोर्ट 162 की। इन 2 सपोर्ट पे आप लोग काम कर सकते हैं, और इन 2 सपोर्ट की बुनियाद पे शेयर आपको गेन दे सकता है। एक 170 और दूसरा आपके पास तकरीबन 162। इन 2 सपोर्ट की बुनियाद पे शेयर आपको गेन देगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो 180 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं बिग बर्ड फूड लिमिटेड की। यार देखें, मैं आपको ज़्यादा बिल्कुल जो है ना वो क्लियर कट बात बता रहा हूँ। मैं जो है आप लोगों को दाएं बाएं नहीं करना चाह रहा, बल्कि क्लियर बात सुने। मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि कहाँ पे ये शेयर आ सकता है, कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। मैं कोई जो है आप लोगों को जो है वो डोल मडोल नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों को पता हो कि हम शेयर को कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल करेंगे, और शेयर का TP क्या होगा,
शेयर ओवरऑल बड़े अच्छे मोमेंटम के अंदर है, अच्छा कैमुलेट हो रहा है। और मैं भी आपको शेयर की कुछ बाइंग प्राइस भी रिकमेंड कर देता हूं कि भाई आप लोग कहां पे बाय करेंगे, कहां पे जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपकी मार्केट के अंदर पैनिक रहेगा, मैं आपको कहूँगा कि मार्केट रेट पे आप इसकी कुछ ना कुछ बाइंग करें, और उसके बाद की इसकी बाइंग मैं आपको कहूँगा 45 पे करें, क्योंकि 45 की डिप ले सकता है। और एक जो आइडियल बाइंग है वो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी 43.5 के राउंड अबाउट रखें। और अब अगर मुझसे कोई कहता है कि हमें ना लॉन्ग टर्म का टीपी बताएं, तो ओवरऑल तो रिज़ल्ट इसके अच्छे आ रहे हैं। अगर रिज़ल्ट इसके अच्छे ही रहते हैं, फ़र्ज़ करें 1 रुपये की ईपीएस हर क्वार्टर में ये लेके आते रहते हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि इंशाल्लाह ये शेयर आपको दोबारा 50 करता हुआ भी दिखाई देगा, और ये शेयर आपको दोबारा जो है 53 पे भी दिखाई देगा। ये शेयर आपको दोबारा लॉन्ग टर्म के लिए 57 पे भी दिखाई देगा, और ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा 60 प्लस भी आपको करता हुआ दिखाई देगा। बस सब्र की बात है, क्योंकि हर शेयर की अपनी बारी लगती है। अब होता ये है कि मेजर जो लोग जब शेयर को दबा लेते हैं, जमा कर लेते हैं, वो शेयर को बेचते नहीं हैं, और वो शेयर को दबा के बैठे रहते हैं, माल को जमा करके बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई माल बेचना नहीं है। तो जब तक लोग शेयर को दबा के रखते हैं, इंडिविजुअल स्पेशली, वो शेयर को निकालेंगे नहीं, तब तक वो शेयर आपका नहीं चलता है। जब इंडिविजुअल आपके शेयर को बेचने लग जाते हैं और इन्वेस्टर्स आपके शेयर को बाय करने लग जाते हैं, इन्वेस्टर शेयर को एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं, जमा करने लग जाते हैं, तो फिर वही शेयर आपका बूस्ट कर जाता है। बाकी एच कार वालों के लिए मेरी यही राय है कि सब्र करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल तक आप वेट करें। 20-30 रुपए आपको गेन नहीं मिलना, आपको ज़्यादा गेन मिलना है। आपको जब 50-70 रुपए का गेन मिलना है, तो देन आप एच कार में 10-20 रुपए का गेन ना देखें। इवन 300 पे आता और बाय कर लें, इवन 290-280 पे आता और बाय कर लें। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्च का, ईवी की लॉन्च का वेट करना ही करना है। चाहे 1 माह के अंदर न्यूज़ आए, चाहे 2 माह के अंदर आए, चाहे 4 माह के अंदर आए, चाहे 10 माह के अंदर आए, आपने अपनी स्ट्रेटजी पे कायम रहना है। अगर आपको ये पता है कि भाई मेरी स्ट्रेटजी ये है, आपको ये पता है कि भाई मैं इतना सब्र कर सकता हूँ, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आपके लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है। सब्र के साथ काम करेंगे, मार्केट आपको गेन भी देगी। तो मैं लाहौर आ गया हूँ, और अभी मैं इंशाल्लाह लाहौर में ही हूँ ईद तक। तो अगर किसी भाई ने अगर कोई मुलाकात वगैरह करनी है तो मुझे आप बेशक बता दें। व्हाट्सअप आपको मेरा ऑलरेडी नंबर सबके पास है। तो बाकी माज़रत मैं कल किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि कल मैं रात सफ़र में था, तो मैं लाहौर पहुँच गया हूँ। सुबह मैं तकरीबन 3-3:30 बजे लाहौर पहुँचा हूँ। उसके इसलिए मैंने आज ज़्यादा अपने इंटरडे ग्रुप के अंदर सिग्नल्स भी नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं सफ़र में था तो रात को सिग्नल नहीं बना पाया। तो बाकी जिसने मुलाकात करनी है, जिन भाइयों ने मुझसे कहा हुआ था कि सर आपने जब लाहौर आना है तो हमें बताना है, तो आपने मुझसे, मेरे भाई, आपने हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन रब्ता करना है। बल्कि कोशिश करें कि हफ्ते वाले दिन ही करें, क्योंकि इतवार वाले दिन तो मैं दोबारा जो है वो मार्केट की तैयारी में बिजी हो जाता हूँ, कुछ सोमवार को मार्केट ओपन होनी है। तो जिसने भी मुलाकात करनी हुई इंशाल्लाह बैठेंगे, गपशप करेंगे। मैं करंटली जो है मुस्लिम टाउन के अंदर रह रहा हूँ लाहौर में, तो इंशाल्लाह जिसने मिलना होगा मुझे बताइएगा, आप आ जाए इंशाल्लाह। चाहे आपको मेरी तरफ से होगी, तो आप जिसने भी आना हुआ तो मुझे आप लोगों ने लाजमी जो है बता देना, बल्कि मुझे सिम पे कॉल कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। और दोबारा कह रहा हूँ, प्रॉफिट टेकिंग एक आर्ट है। प्रॉफिट टेकिंग को सीखें कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, और मार्केट के साथ चलें। मार्केट के साथ ज़िद नहीं लगा लेनी कि भाई हमने जो है वो डबल ही करना है प्रॉफिट, हमने जो है पीक पे ही बेचना है। मार्केट के साथ चलेंगे तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और आप लोगों की लर्निंग भी अच्छी होगी। तो बस आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।